नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, भारत से हम क्या सीखें पाठ जो है वह फ्रेडरिक मैक्स मुलर के द्वारा रचित है। ठीक है, जो कि जर्मनी के एक लेखक हैं, जर्मनी के एक राइटर हैं। आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी साक्षात्कार और ऑप्शन डी भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ जो है ना वह गद्य की एक भाषण विद्या है, एक प्रकार का भाषण है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखे भाषण का जो हिंदी रूपांतरण है ना वह किसने किया है, तो वह डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है भारत में प्राचीन काल में स्थानीय शासन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। ऑप्शन ए स्थानीय शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सरदार शासन प्रणाली, ऑप्शन सी स्थानीय व्यवस्था नहीं था या ऑप्शन डी सभी असत्य हैं। तो स्थानीय शासन प्रणाली थी भारत में प्राचीन काल में, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। महानगरों में, शहरों में, सरायों में, गांवों में। तो जो भारत की जो सर्वाधिक आबादी है ना वह कहाँ बसती है जी, गांवों में, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 5वां प्रश्न है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। इंग्लैंड, जर्मनी के डेसाऊ नामक शहर में, अमेरिका या श्रीलंका। तो वह जर्मनी के डेसाऊ नामक शहर के रहने वाले थे, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी ग्रामीण भारत में। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन है ना वह ग्रामीण भारत में ही हो सकते हैं और यह आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर थे भारत भक्त, संस्कृतानुरागी, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले या उपर्युक्त सभी। तो आपका उपर्युक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैक्स मुलर भारत को बहुत ही पसंद किया करते थे, अर्थात भारत भक्त थे, संस्कृतानुरागी भी थे, संस्कृत में मतलब उनको जानकारी थी, और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले यानी वेदों को मानने वाले भी थे। 8 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन ए रघुवंश, ऑप्शन बी मेघदूत, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो मैक्स मुलर ने कालिदास का जो मेघदूत नाम का जो पुस्तक है ना उसको जर्मन भाषा में मैक्स मुलर ने अनुवाद किया है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर 2 साल पर यह प्रश्न रिपीट होते रहता है। जैसे 2019 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, यानी कि अब बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। और यह 9 नंबर और 10 नंबर प्रश्न, ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था। विवेकानंद ने, रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने या सभी गलत हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा था, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने डैश 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 की वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कि मैक्स मुलर
कितने वर्ष के थे जब उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? 15 वर्ष के, 16 वर्ष के, 17 वर्ष के या 18 वर्ष के? तो वह कितने वर्ष के थे बड़े भैया? वह 18 वर्ष के थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया है? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा, ऑप्शन सी है जर्मन भाषा या ऑप्शन डी है हिंदी भाषा। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि नाम का जो उपनिषद है, कठ और केन उपनिषद है, उसका उन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यानी कि वहाँ जहाँ पे सभी प्रकार की संपदाएं पाई जाती हों, जहाँ की सुंदरता प्रकृति से ही निखर जाती हो, यानी प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ पर हो, वह कौन सा देश है? जर्मनी, यूनान, भारत या श्रीलंका? तो एकमात्र सुंदर सा देश है अपना देश भारत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या भैया? यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य है ना, उससे भी कहीं अधिक विशाल कौन सा साहित्य है? संस्कृत भाषा और साहित्य, उर्दू साहित्य, जर्मन भाषा और साहित्य, रूसी भाषा और साहित्य? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन हैं? ऑप्शन ए टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी ऑलिवर, ऑप्शन सी थॉमस हार्डी या ऑप्शन डी वॉल्टर स्कॉट? तो जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले जो लोकप्रिय साहित्यकार हैं ना, वो कौन है भैया? तो हैं, नाम है उनका टॉलस्टॉय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हम क्या सीखे या परंपरा का मूल्यांकन? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है ना, वह भारत से हम क्या सीखे पाठ के रचनाकार है, रचयिता हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि शेर की खाल में गधा यह कहावत यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लूटो के किस पुस्तक में मिलती है? यानी कि यूनान के दार्शनिक थे प्लूटो, उन्होंने अपने एक पुस्तक में लिखा है, एक वाक्य लिखा है कि शेर की खाल में गधा। किस पुस्तक में लिखा है? इंडिका, यह तो मेगास्थनीज ने लिखा है, वर्ल्ड, क्रटिलस या तीनों में? आप यह बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो क्रटिलस के जो लेखक है ना, वह कौन है जी? प्लूटो। और प्लूटो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक भी हैं और उसमें ही उन्होंने लिखा है कि शेर की खाल में गधा। 17 नंबर प्रश्न है कि 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? अकबरनामा, शाहनामा, पद्मावत या रामचरितमानस? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शाहनामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर प्रश्न है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ऑप्शन ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र ने? तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स मुलर जी ने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया है। 19 नंबर प्रश्न है मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिगर, रूसो, मैक्स मुलर या सात कोड़ी होता? तो इस मेघदूत का भी जर्मन भाषा में अनुवाद जो है वह मैक्स मुलर ने किया है। लेकिन मेघदूत जो है ना, वह किसकी रचना है जी? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, चूंकि हम यह रिपीटेड क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न है सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो अपना सुंदर सा देश भारत है। यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यह गद्यांश किस पाठ में है? विष के दांत, भारत से हम क्या सीखे
ऑप्शन सी है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ऑप्शन डी है शिक्षा और संस्कृति। तो भारत से हम क्या सीखे, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि सर विलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे। ऑप्शन ए 1823, ऑप्शन बी 1783, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1900। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1783। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1823, ऑप्शन बी है 1783, ऑप्शन सी है 1824 या ऑप्शन डी है 1900। तो मैक्स मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो जन्म है वह कब हुआ था, 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ नामक शहर में। 23 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172, यहाँ पे दारिस होगा, 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंगस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न है दारिस क्या है। यहाँ पे ड की जगह द रहेगा साथियों। दारिस क्या है। ऑप्शन ए सोने का सिक्का, ऑप्शन बी चांदी का सिक्का, ऑप्शन सी तांबे का सिक्का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दारिस सोने के सिक्के को हम लोग क्या बोलते हैं, दारिस बोलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था। भारत, श्रीलंका, जर्मनी, यूनान। तो वारेन हेस्टिंगस जो था ना वो भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है हरकस थे भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, जंतु वैज्ञानिक या विधि शास्त्री। तो हरकस कौन थे भैया, वनस्पति वैज्ञानिक। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है पारसियों के धर्म का क्या नाम है। जो पारसी होते हैं उनके धर्म का क्या नाम है, बौद्ध, जैन, वैदिक या जरथुष्ट। तो पारसियों के धर्म का नाम क्या है भैया, जरथुष्ट। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 28 नंबर प्रश्न है विशाल भारत संपत्ति और किस चीज का खान है, कोयले की, हीरे की, प्राकृतिक सुषमा की या वन संपदा की। तो विशाल भारत जो है ना संपत्ति और प्राकृतिक सुषमा की खान है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ऐसा कौन बोलते हैं, तो मैक्स मुलर जी। 29 नंबर प्रश्न है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, शहरों में, गलियों में, खलिहानों में या गांवों में। तो जो हमारा सच्चा भारत है ना वह गांवों में बसा करता है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों हमने आज के इस वीडियो में मैक्स मुलर द्वारा रचित भारत से हम क्या सीखे पाठ के 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। अगर आप इन सारे प्रश्नों को अभी भी याद ना कर पाए हैं तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरीके से सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं उसका वीडियो। तो आप अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने वहाँ पे उन दोनों वीडियो का लिंक दिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का। आप उसे अवश्य देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद।